चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, उसका हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। तो इनकी पहले जनरल चीज़ें जान लेते हैं इनके बारे में। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व्स होते हैं इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, उन्हीं को ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व्स होते हैं रिडक्शन रिएक्शन में, और इन्हीं को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ये हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऐड करते हैं ऑक्सीजन को और रिमूव करते हैं हमारी हाइड्रोजन को, और ये हमारे एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनकी ही हेल्प से होता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। वो हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन में तो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है, हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और ये हमारा SO3 में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ये हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं। तो देखिए सब्सटेंसेस लिख रखा है, अब जिनको नहीं पता कि सब्सटेंसेस क्या होता है, तो सब्सटेंस सब्सटेंस हमारे मैटर होते हैं जो कि हमारे रखते हैं सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टीज़। अब मैटर क्या होता है, मैटर हमारा कोई भी चीज़ जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसको हम कहते हैं मैटर। ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो क्या हो गया हमारा सब्सटेंस, ओवरऑल सब्सटेंस हमारा मैटर होता है जो कि हमारा रखता है सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़। रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर हम बात कर रहे थे, तो ये हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऐड करते हैं हाइड्रोजन को और रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, और ये हमारे एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर। और यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दे रखा है C2H4, जिसके अंदर हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ और C2H6 में ये हमारा कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारे एक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, यानी कि यहाँ पर हो रहा है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये हमारी हेल्प करते हैं। और रिडक्शन में क्या हो रहा था, रिडक्शन में होता था हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह हेल्प कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये बात आपको रखनी है ध्यान। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा डाइक्रोमेट्री। अब मैं आपको समझाने के साथ साथ इसको याद भी करा दूंगा यहाँ पर ही। तो देखिए क्या होता है हमारा डाइक्रोमेट्री, तो ये हमारी होती है एक टाइट्रेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्ड है, अब हमारा डाइक्रोमेट्री है तो आपको आपको ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डाइक्रोमेट्री क्या होता है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए डाइक्रोमेट्री क्या होती है, ये हमारी एक टाइट्रेशन होती है जिसके अंदर हमारा इन्वॉल्व होता है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसकी तरह, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर जो हमारा डाइक्रोमेट्री है ये हमारी एक टाइट्रेशन होती है जिसके अंदर जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इन्वॉल्व होता है। मतलब कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमारा टाइट्रेंट है और यूज्ड होगा डिटर्मिनेशन ऑफ साल्ट्स के लिए। यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, जो ये हमारा डाइक्रोमेट्री है ये मेथड हमारा बेस्ड होता है ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो जो हमारा डाइक्रोमेट्री है ये हमारा मेथड बेस्ड होता है ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन पर, है ना। तो आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है डाइक्रोमेट आयन का। डाइक्रोमेट आयन हो गया हमारा Cr2O72 माइनस। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं इतना श्योर होकर कैसे बोल रहा हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसकी वजह से हमको मिला है 2Cr3+। तो यहाँ पर हमारा कैटायन चार्ज बड़ा है, यानी कि ये हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। अब ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी एसिडिक मीडियम के अंदर होती है। तो ये हो गया हमारा डाइक्रोमेट्री कंप्लीट। अब इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ। देखिए डाइक्रोमेट्री है तो ये हमारी एक टाइट्रेशन होती है जो जिसके अंदर जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमारा इन्वॉल्व होगा एज हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा एक टाइट्रेंट है जो कि हमारा यूज्ड होगा किसके लिए, हमारे डिटर्मिनेशन के लिए ऑफ साल्ट के,
और ये जो हमारी डाइक्रोमेट्री है हमारी एक मेथड है जो कि हमारी बेस्ड होती है ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन पर। तो आई होप आपको यहाँ तक ये डाइक्रोमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राम राम।